कहानी पेटूराम का जादुई पेट। भाग 14। अदृश्य भोजन और रहस्यमयी मेहमान। पिछले भागों में पेटूराम, एक आम लेकिन बड़े भूखड़े गांव का लड़का, अचानक अपने पेट में एक जादुई शक्ति का अनुभव करता है, जो न सिर्फ असंभव मात्रा में खाना पचा सकता है, बल्कि खाया हुआ खाना एक दूसरी दुनिया में भेजता है। कई अजीबोगरीब घटनाओं और नई दुनिया भोजनलोक की खोज के बाद पेटूराम अब समझ चुका है कि उसका पेट महज भूख की मशीन नहीं, एक पोर्टल है। लेकिन अब उसका सामना हो रहा है उस अज्ञात शक्ति से जो इस पोर्टल का असली स्वामी है, भोजनलोक के रक्षक भोजराज। भाग 14। अदृश्य भोजन और रहस्यमयी मेहमान। वो शाम सामान्य सी लगी थी। गांव के लोग रोज की तरह अपने खेतों से लौटकर थके मांदे बैठे थे, लेकिन पेटूराम बेचैन था। उसके पेट में हलचल थी, कोई सामान्य हलचल नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्मी, जैसे कोई उसका अंदर से रास्ता बना रहा हो। अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? पेटूराम ने पूछा। भोजन को भेजने वाला और अब उसे वापस लेने वाला। एक रहस्यमयी गूंजती आवाज आई। दरवाजा खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर रसोई में बर्तन अपने आप हिलने लगे, गैस जल गई, सब्जी कटने लगी, चपातियां बेल बेल कर हवा में उड़ने लगी। माँ, माँ, पेटूराम चिल्लाया। माँ भी दंग थी। ये कौन कर रहा है? पेटूराम समझ गया, ये अदृश्य मेहमान भोजनलोक से आया है। कुछ ही क्षणों में एक हल्की नीली रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। उसका शरीर पारदर्शी था, जैसे पानी में घुला हुआ धुआं। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा गोल, आंखें बड़ी, पेटूराम के पेट जितना बड़ा पेट, और सिर पर झूलती सी एक चमकदार टोपी। मैं हूँ भोजलक्ष्य, भोजनलोक का सेवक। तारानकन तारानकन, भोजराज ने मुझे भेजा है। तुम्हारा पेट अब संतुलन खो चुका है। जो भी तुम खा रहे हो, उसका असर दोनों दुनियाओं पर पड़ रहा है। भोजनलोक में बाढ़ आ रही है, भोजन की बाढ़। मेरा खाना वहां जाता है। पेटूराम ने घबरा कर पूछा। हाँ, भोजलक्ष्य बोला, और अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम इस पेट का उपयोग लोभ के लिए करोगे या सेवा के लिए? पेटूराम चुप रहा। भोजलक्ष्य आगे बोला, कल पूर्णिमा की रात को तुम्हें अन्न दीक्षा लेनी होगी, एक रहस्यमयी प्रक्रिया जिससे तुम्हारा पेट संतुलित होगा। लेकिन उसमें जोखिम है, तुम्हें भोजनलोक में प्रवेश करना होगा। क्या मैं माँ को बता सकता हूँ? पेटूराम ने पूछा। नहीं, भोजलक्ष्य ने गंभीर स्वर में कहा, जो भोजन का रहस्य जान लेता है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। उसके बाद भोजलक्ष्य गायब हो गया, लेकिन रसोई में बनाई गई सारी थालियां खाली थीं। कोई अदृश्य पेट उन्हें निगल गया था। रात को पेटूराम ने सपना देखा, वो एक विशाल थाली के बीच खड़ा है, चारों ओर भोजराज के सैनिक हैं, और उसका पेट चमक रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब आगे क्या? क्या पेटूराम अन्न दीक्षा करेगा? भोजनलोक में कौन सी परीक्षाएं उसकी राह देख रही हैं? और क्या उसके गांव की दुनिया कभी पहले जैसी रह पाएगी? भाग 15 में जारी। अगर आप चाहें तो मैं भाग 15 भी लिख सकता हूं। आप बताएं, क्या आप अगला हिस्सा अभी पढ़ना चाहेंगे?